सर बिग डेटा समझे उससे पहले क्या भारत पर टैरिफ कितना लगाएंगे ट्रम्प साहब, ये थोड़ा समझ। बिल्कुल बिल्कुल, ये ट्रम्प साहब से कर सकते हैं। इतनी इज्जत तो देना बनता है उनको कि हम कम से कम भला बुरा कुछ भी करें, लेकिन शुरुआत उनसे करें। और हुआ ये है कि पहले ये समझ लीजिए कि कल क्या हुआ है, उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे क्या कहा है। ट्रम्प ने एक नई धमकी दी है। कल एक बिजनेस चैनल को वहाँ पर इंटरव्यू दे रहे थे वो अमेरिका में, उसमें कहा कि भारत एक अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं है। ओके, थैंक यू। भारत में टैक्स ज़्यादा है, इसलिए अमेरिका भारत के साथ ज़्यादा व्यापार नहीं कर पा रहा है। भारत अभी भी रूस से बहुत सारा तेल खरीद रहा है, भर भर के खरीद रहा है, और 24 घंटे में वो भारत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा और बड़ा टैरिफ लगाने की तैयारी में, जिसमें से 12 घंटे बीत चुके हैं जब आप और हम सोए रहे थे। अभी ट्रम्प साहब सोए हैं, सुबह उठेंगे, रात को उनकी गुड मॉर्निंग होगी, हमारी रात को उनकी गुड मॉर्निंग है, तब सुबह उठते हुए देखते हैं रात को उनको क्या सपना आता है, उसके बेसिस पर सुबह टैरिफ लगाएंगे। ये तो हुई भारत स्पेसिफिक बात, लेकिन दुनिया के ऊपर भी उनकी नज़र टेढ़ी होती हुई दिख रही है। दो ऐसे स्टेटमेंट है जो दुनिया भर के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला फार्मा को लेकर आया है, उनका ये कहना है कि फार्मा पर भी हम जल्दी टैरिफ लगाएंगे और एक साल में फार्मा के टैरिफ को 250% तक ले जाएंगे। इसका मतलब क्या नेहा जी? इसका मतलब ये उन्हें पूरा भरोसा है कि फार्मा पर टैरिफ लगाने के बावजूद फार्मा कंपनियां मानेगी नहीं, और इसलिए एक साल में 250% तक ले जाना पड़ेगा। पहले से उनको पता है, ये देख लीजिए, तो इनके दिमाग की हालत है। सेमीकंडक्टर्स और चिप्स पर भी टैरिफ लगाने की तैयारी में बोल रहे, उन पर भी हम टैरिफ लगाने का ऐलान करेंगे। पहले लगाया, थोड़े दिनों में बैकफुट पे चले गए, चाइना को बोले ये तो हमको देते रहो, बाकी चीज़ ठीक है। सो ये सब प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है चाइना की तरफ, बाकी दुनिया भर की तरफ। ये उन्होंने नई धमकी दी है। अब बड़ा सवाल है कि हम ये तो कह दिया, इसका असर क्या? असर मैं बताऊं उससे पहले एक डेटा आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो बार बार भारत को धमकी दे रहे हैं ना। नंबर 1, रूस के साथ हमारे कारोबार को लेकर दिक्कत है ट्रंप को। रूस से ऑयल एंड गैस के कारोबार के कुछ डेटा हमने निकाले हैं। देखिए, रूस से पीएनजी पाइप नेचुरल गैस यूरोपियन यूनियन को जाती है 37%, चीन को जाती है 29%, और टर्की को जाती है 27%। हमें कुछ नहीं। ये 3 बड़े पार्टनर हैं। रूस का ऑयल एंड गैस जो एलएनजी है, एलएनजी यूरोपियन यूनियन को जाती है 50%, चीन को 21%, जापान 19%। हमें कुछ नहीं। ऑयल कच्चा तेल चीन लेता है 47%, हम लेते हैं 38%, और बाकी यूरोपियन यूनियन को 6%, क्योंकि उनका गैस वगैरह से काम चल जाता है। हमें क्रूड चाहिए, उनको गैस चाहिए। ठीक है, गैस हमारे पास है। सो ये सिचुएशन है। सो आप देखिए, ये सारे बिजनेसेस में भारत बहुत छोटा है कंपेरेटिवली, लेकिन उनको क्या है, प्रेशर बनाना। प्रेशर चाहे वो रूस उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, प्रेशर चाहे उन्हें चीन कंट्रोल में नहीं आ रहा, ये प्रेशर ये भी हो सकता है कि भारत के साथ भी वो जैसी डील करना चाहते हैं वैसी भारत नहीं मान रहा। तीनों चीज़ों का संगम है। अब इतना बौखला के कोई बोलता तो उसका तीनों चीज़ों का संगम है। ये डेटा आपको बता रहे हैं जी। ओके, चलिए, तो हमने ये कुछ क्रक्स समझ लिया। हम आगे भी सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हुआ एआई मार्केट डेटा। ना टैरिफ पे अभी कुछ और चीज़ें अपनी बाकी है। अच्छा, बात कर लेते हैं। हाँ, जब बात निकली तो यहीं पर कि पहली चीज़ तो कि भारत पर कितना टैरिफ बढ़ा सकते हैं ट्रम्प, ये समझना जरूरी, क्योंकि अब उन्होंने बोला कि मैं बड़ा टैरिफ लगाने वाला हूँ। ठीक है, बड़ा मतलब कितना? बड़ा मतलब 25, 50, 100, 150, 200, 250, व्हाट इज़ बड़ा? तो पहली चीज़ तो है कि किसी को ये नहीं पता कि ट्रम्प क्या कहेंगे, क्या करेंगे, कितना टैरिफ लगाएंगे, ये किसी को नहीं मालूम। बात समझने वाली है कि एक लिमिट से ज़्यादा आप कितना भी टैरिफ लगाओ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 25-30% से ज़्यादा टैरिफ लगते ही फिर एक्सपोर्ट आपका अनवायबल है। कोई भी बिजनेस ऐसा तो है नहीं कि 50-100% बिजनेस प्रॉफिट बना रहा होगा। कोई एक आध बिजनेस कोई मोनोपोली वाला छोड़ दो कि जिसमें मार्जिन बहुत हाई हो सकते हैं, बाकी तो सारे आपके आईटी कंपनियां भी हैं, तो क्या 25-30% मार्जिन बनाती? तो एक लिमिट से ज़्यादा आप टैरिफ लगाएंगे 25-30, तो उसके बाद आप कितने ही लगाएं, एक्सपोर्ट हो ही नहीं पाएगा आपका। उसके बाद एक्सपोर्ट करना संभव ही नहीं है, क्योंकि आप नुकसान में आ जाएंगे उतना टैरिफ देने के बाद। या फिर आपका बायर उतना तैयार है उस टैरिफ पे भी लेने को, तो वो तो फिर अमेरिका को भुगतना है। करेक्ट। सो अगर हम टैरिफ लगाने का पर्पज़ ये है कि हम एक्सपोर्ट ना कर पाएँ, तो एक्सपोर्ट कब नहीं कर पाएंगे? जब अमेरिका वाला नहीं लेगा। और अमेरिका वाला कब नहीं लेगा? या तो उसको लगता है कि 25-30% टैरिफ देने के बजाय मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इसलिए ना लूँ, या इसके बजाय मुझे अमेरिका में कुछ सस्ता मिल रहा है इसलिए लूँ, या उनको ये पता है कि ये चीज़ तो यहीं से लेनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई हापुस आम तो इंडिया में ही बनेगा, उगेगा तो यहीं से लेना पड़ेगा। तो एक अलग बात होगी। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़
कोई ऐसी चिप, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो इंडिया में ही बन सकता है, तो उस पर तो आप जितना भी टैरिफ लगाओ तो अल्टीमेटली उसका नेगेटिव असर तो अमेरिका पे पड़ना है। सो आई थिंक एक लिमिट के बाद टैरिफ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ऐसे में भारी भरकम टैरिफ लगाकर 50% लगाए, 100 लगाए, 200 लगाए, 250, सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करेंगे। करेक्ट। देखो मैं ऐसा आदमी जो 250% है, मैं कहने में हम भी कहते हैं हम 500 लगा रहे हैं जी। वो तो कहने में क्या हाँ, होता है? वो तो चीन ने किया ही ना, बोले जितना तुम लगाओ उतना हमारा भी, चलो बराबर बराबर। तो वो सिंपल वो मतलब हम बचपन में खेलते ऐसा बच्चे होते थे तब ऐसा डिस्कशन चलता था कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट। अब उसकी कोई मैं इतना है, मैं इतना इतना, तो मैंने उसका तरीका निकाला, मैं तुम्हारे से 20% ज़्यादा इंटेलिजेंट, अब तुमको जितना रखना है रख लो। तो अपने आप आपका 20% ज़्यादा ही होगा 50 में। तो ये हाल ट्रम्प का है, आप कितने ही टैरिफ लगा दीजिए, जितना आप लगाओगे उतना दूसरा लगा देंगे, नहीं लगाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो सिंपल सी चीज़ ये है। तो ये इस बीच में क्या है, अगर टैरिफ लगा के सिंपल है, चलो उन्होंने टैरिफ लगाया, हमारे को तो जो इंपोर्ट करना हमारे काम की चीज़ हमारे तो आ ही रही, हम टैरिफ ही नहीं लगा रहे हैं तो भी हमारे को तो आ ही रहा है ना, क्या दिक्कत है। तो हमारा काम तो चल रहा है, काम तुम्हारा ही बंद हुआ एक्चुअली देखा जाए। सो मेरा ये समझना है 25% हो टैरिफ या 250% हो, असर उतना ही होगा। अब उनको अपने ईगो से, तो इसलिए आज शाम को अगर आपको नंबर दिख जाए कि 100% टैरिफ आए, जितना बड़ा टैरिफ का आंकड़ा है उतना हंस देना, ऐसे देखें। समझ गए ना, बोलने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ बोलने से नहीं, इग्नोर कर देना है। जितना बड़ा टैरिफ लगाए उतनी ज़्यादा मुस्कुराहट आनी चाहिए, अल्लाह इतना खींचे, इतने जल रहा है, इतने गुस्से में हो, बस ये सोच के छोड़ देना। तो ये नई धमकी का फिर कुछ असर होगा मतलब? हाँ, असर होगा। देखो ऐसा नहीं, असर नहीं होगा। देखो दुनिया के सबसे बड़े देश के राष्ट्रपति हैं, दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी है, हम ये नहीं कहेंगे कभी असर नहीं होगा। हम कभी ये नहीं, इनसे ऐसे ये सब चीज़ें नहीं सुनना चाहते हैं ऑनेस्टली। ये कोई बोल रहे हैं, कर रहे हैं, अच्छी बात थोड़ी है। करेक्ट। हम भी नहीं चाहते कि हम ऐसे शब्द उनसे सुने, यारी दोस्ती वाले सुने, प्यार मोहब्बत वाले सुने, बिजनेस वाले सुने। ये झगड़े लड़ाई झगड़े वाले ये हमारे डीएनए में भी नहीं है और हमें पसंद भी नहीं है। इसीलिए अगर वो ऐसा कुछ बोलेंगे तो असर तो होगा ना यार, क्यों नहीं होगा। थोड़ा सेंटीमेंट के लिहाज से असर होगा, थोड़ा हमारा मूड खराब होता है, बिल्कुल होता है। वो अलग बात है कि हम अपने मूड को अच्छा रख के उनको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा अच्छा तो नहीं लगता सुनने में। करेक्ट, ठीक है। हो क्या रहा है अब, आप अमेरिका जो टैरिफ के स्टार्टिंग से सबसे ज़्यादा गिरा था, उसके बाद भारत अब हम पर डायरेक्टली बोलना शुरू किया। हम पहले इग्नोर कर रहे थे टैरिफ को, शुरू में अमेरिका बहुत इम्पैक्ट आ रहा था, अब बाद में अमेरिका ने इग्नोर करना शुरू कर दिया, और अब बाकी सारे देश सब ने मिलकर धीरे धीरे ट्रम्प को इग्नोर करना शुरू कर दिया। वो टैको ट्रेड जो बना ना, ट्रम्प पॉलिसी चिकन आउट, तो उसके बाद धीरे धीरे सबको समझ में आ गया कि कभी भी कुछ भी स्टेटमेंट दे सकता है भाई, इसको ज़्यादा सीरियसली मत लो, एक दिन में ऊपर एक दिन में नीचे कर लेगा। अब रहा सवाल असर का, तो फार्मा पे टैरिफ लगाने की फिर से धमकी दी है। अब एक ही धमकी को 5वीं बार दोगे तो उसका इफेक्ट 5 में। देखो सीधी सी बात है, कोविड का पहला केस आया तो मार्केट का बॉटम बन गया था, 1 लाख का केस आया तो मार्केट बढ़ने लग गया। करेक्ट। पहले दिन एक केस में तो डर है और 1 लाख केस में डर ही निकल गया, तो ये मार्केट की आदत है। तो 5वीं बार आप टैरिफ की बात करेंगे, थोड़ा बहुत नेगेटिव असर रह सकता है, लेकिन ऐसा कुछ खास बात नहीं। 250% टैरिफ में कोई फार्मा कंपनी बना के नहीं बेचेगी, ठीक है। मतलब जिंदगी में नहीं लगा पाएंगे 250% टैरिफ हो, अमेरिका वाले मार डालेंगे उनको। करेक्ट। मतलब हमको दवाई नहीं मिल रही भाई, मिल रही तो इतनी महंगी हम खा ही नहीं सकते, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। और अभी भी उन्होंने जो कहा है वो अमेरिकी फार्मा कंपनियों पे ही उन्होंने बंदूक तानी है। सही बात। कि जो ब्रांडेड दवाएं बेचने वाली अमेरिकी फार्मा कंपनियां जो अनाप शनाप पैसा बनाती है, उनसे तकलीफ। भारत की कंपनियां जो अमेरिका में दवाएं बेचती है वो ज़्यादातर जेनरिक है, और जेनरिक दवाओं वाली कंपनियों पे तो वैसे भी उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि सस्ती दवाएं वही है। जेनरिक दवाएं आपकी नॉर्मल ब्रांडेड दवाएं से 70, 80, 90% सस्ती मिलती है, राइट। वो 10% कॉस्ट में मिल जाती है, तो उन पे क्या कर लोगे, वही नहीं खाओगे तो खाओगे क्या। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होना चाहिए, हल्का फुल्का। अब रहा सवाल दूसरा, जो कल उन्होंने बोला कि सेमीकंडक्टर और चिप्स में भी लगाऊंगा टैरिफ, उससे थोड़ा ऑटो शेयर जो हमारे सेंसिटिव है ना, टैरिफ सेंसिटिव स्टॉक, कोई टाटा मोटर टाइप को, मर्दसन, भारत फौज काइंड ऑफ, ये सोना भी ले, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है। अब धीरे धीरे ये भी इग्नोर कर रहे हैं। सो हल्का फुल्का नेगेटिव असर आ जाए तो आ जाए, बाकी और कोई खास बात। चलिए, ट्रम्प टैरिफ और उनके रिएक्शन को तो हमने समझा। अब